मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे हर महीने मंथ एंड नज़दीक आते जाता है, हर बार मेरे कमेंट में एक ही सवाल कॉमन आना चालू हो जाता है कि सर अब नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, क्या कुछ प्लान चेंज होने वाले है, कुछ प्राइस चेंज होने वाले, प्लान में कुछ बदलाव आने वाला है। जनवरी में कुछ धमाका होने वाला था, तो वो क्या हुआ? तो आप तो सभी जानते हैं कि जनवरी में धमाके के नाम पे एक हमें आत्मनिर्भर प्लान का एक्सटेंशन मिल गया था। लेकिन अब वो एक्सटेंशन भी सिर्फ 1 महीने के लिए बाली सर ने एक्सटेंड किया था। तो अब क्या फरवरी में और कुछ नया आने वाला है? तो दोस्तों, मैं कुछ आज यहाँ पर आपको एक प्रिडिक्शन जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे दूंगा कि ये हो सकता है। ये कोई कंफर्म न्यूज मत समझ लेना, लेकिन कुछ जानकारी के हिसाब से मैं कुछ मेरे तरफ से कोशिश करूंगा। तो आज मैं सबसे पहले तो प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में भी बता दूंगा कि क्या मे बी फरवरी में क्या प्राइस हो सकते हैं और प्लान में क्या कुछ चेंज आ सकता है। तो एक प्रिडिक्शन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मुझे ये नहीं लगता कि अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है उसमें अभी और कोई बढ़ोतरी होगी। बट हाँ, जहां तक बात जीटा टी की है, जैसे आप सभी को मालूम है कि असम में कुछ बाढ़ आए थे, कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिसके चलते हमारे जेटा टी के प्राइस बढ़ गए थे। तो मे भी चांसेस है कि फरवरी या तो मार्च महीने से जेटा टी के प्राइस जो पहले 107 थे, शायद थोड़े और कम होने के चांसेस है, जो हमारे अभी 131 है। देखिए, ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन उस टाइम में इसीलिए प्राइस बढ़े थे क्योंकि वहां आसाम में प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल भी जेटा टी का स्टॉक ना करें। अगर प्राइस कम नहीं भी हुए तो बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब 131 है तो 131 में मिलेंगे, लेकिन चांसेस जरूर है आने वाले कुछ समय में इसके प्राइस कम होने के। तो इसका स्टॉक बिल्कुल भी मत करिएगा, एडिशनल स्टॉक इसका मत कोई भी आप खरीद के रखिएगा। दूसरा बात आता है राइस ब्रांड का। राइस ब्रान ऑयल जो एकदम हमारा हॉट आइटम है। सर क्या अभी 336 से तो वापस 395 हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि ये कोई चांस नहीं है अब इससे और बढ़ाएंगे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिशन है। तो देखिए, मैनेजमेंट भी ये सब जानती है कि लोग बाहर बाजार में क्या हमारे बात चल रही है, तो इसके भी प्राइस बढ़ने के कुछ भी आसार नहीं लग रहे हैं। मैं ये देखिए मंथ एंड में इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज 31 है, मे भी कल हमारा मंथ क्लोजिंग होगा। तो ये डर के वजह से मे भी बहुत लोग वापस से स्टॉक कर लेंगे ये सब चीजों का। तो ये दो चीजों में बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि अब इसके प्राइस बढ़ेंगे, जो है वो स्टेबल हो गए और मे भी चांसेस जेटा टी के कम हो गए। अब बात आती है प्लान के ऊपर कि 5500 पीवी पर अभी हम ब्रॉन्ज बन रहे हैं और पुराना प्लान था हमारा 10,000 पीवी का। तो देखिए, इसके चलते लोगों के मन में बहुत डर है। जो लोग बिल्कुल भी नजदीक पहुंच चुके हैं 5500 के, मतलब 4-4.5 पीवी तक पहुंच गए, और सिर्फ एक डर के वजह से कि और 1000 पीवी में कर लूंगा तो ब्रॉन्ज ये महीने में बन जाऊंगा। दोस्तों, बिल्कुल भी ये काम मत करना। प्लान में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी बढ़ोतरी होगी। शायद प्लान थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये आप एडिशनल परचेस करके बिल्कुल भी ब्रॉन्ज जाने की कोशिश मत करिएगा। शायद आपको ये बताया गया रहेगा। देखिए, मैं किसी का लीडरशिप की बुराई नहीं करना चाहता, बट शायद कुछ अपलाइन आपको ये बता सकती है कि 1000 पीवी कम पड़ रही, यही महीने कर ले, नहीं तो फिर 10,000 पीवी से तुम ब्रॉन्ज जाओगे। देखो, ऐसा टाइटल टैग लेके कोई मतलब नहीं है। मेहनत करोगे, मान लीजिए, देखो 10,000 तो होने वाला नहीं है, ये तो मुझे पक्का यकीन है। फिर भी मान लीजिए कि एक बार 1% ये भी चांस हो, मान लीजिए कि 10,000 पीवी से आप ब्रॉन्ज जाएंगे नेक्स्ट मंथ से, तो भी आपको मेहनत करनी है। मेहनत करके जेन्युइनली ब्रॉन्ज जाना है, ना कि एक आपके 1000 पीवी कम पड़ रहे और 25-30 हजार की कोई बल्क परचेस करके आपको ब्रॉन्ज जाना है। ये काम बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट मंथ में डेफिनेट आपको कुछ गुड न्यूज मिलेगी। तो मैं ये चीज से पहले से सख्त खिलाफ हूँ, हमारे टीम में भी। हाँ, अगर आप जेन्युइनली आने वाले या ये आज और कल में जेन्युइनली मेहनत करके कुछ नई ज्वाइनिंग लगा के या कुछ जेन्युइन रिटेलिंग करके अगर ये अचीव कर सकते हो, तो आपको बेस्ट ट्राई करनी चाहिए। अभी भी 2 दिन बचे हैं आपके हाथ में, तो आप जेन्युइनली जाइए।
बस लास्ट में अगर आपको ये कम पड़ रहे, 500 पीवी कम पड़ रहे और मैं मेरे नंबर पे जाके खुद 500 पीवी का परचेस कर लूँ तो मैं फटाफट, देखो ब्रॉन्ज तो आप एक बार के लिए एडिशनल परचेस करके बन जाओ, बट नेक्स्ट मंथ से भी तो वापस 2000 पीवी करनी ही है ना आपको। अगर आप में अंदर कैपेसिटी है कि आप हर महीने 2000 पीवी कर सकते हो तो मे भी आने वाले 2 महीने के बाद अब आप वैसे भी ब्रॉन्ज बन जाओगे। अगर 10,000 पीवी से भी ब्रॉन्ज गए तो, अगर 10,000 पीवी के ब्रॉन्ज हो गए तो साथ में हमारा परफॉर्मेंस बोनस भी तो 11% से 20% पे वापस आ जाएगा। तो आपको डिफरेंस जो यहाँ पर आपको कम पड़ेगा वो आपको परफॉर्मेंस बोनस में से थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ये काम मत करना कि कुछ एडिशनल परचेज करके मैं करूँ। तो फरवरी में एक बात कंफर्म है कि ये नहीं बढ़ेंगे भाव, तो आप बिल्कुल भी स्टॉक मत करना। 1% सिर्फ चांस है कि शायद ये पुराने रेट में हो जाए, और इस ZRT अगर पुराने रेट में हो गया तो उल्टा भाव कम ही होने वाला है। और राइस ब्रांड ऑयल अब नहीं बढ़ेगा 336 से ज्यादा, मैनेजमेंट को मालूम है कि इससे ज्यादा अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग के फीडबैक आ रहे थे कि सर और कुछ राइस ब्रांड हो गया तो अब हम कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे। तो मैनेजमेंट को भी ये बात मालूम है कि इससे ज्यादा आप महंगा नहीं कर पाएंगे वो, और ये वाला जो प्लान है मे भी और आगे एक्सटेंड हो जाएगा। सिर्फ देरी है कल या परसों की डिक्लेरेशन की कि क्या डिक्लेयर हो रहा है, मे भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भी 10,000 पीवी नहीं हो गए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज आपको आज शेयर की। ये कोई कंफर्म न्यूज में नहीं बता रहा था, लेकिन जो लोगों को डर था, मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे करके मैंने आज वीडियो बनाया कि सर 10,000 पीवी से हो गया तो मैं वापस से आज 500 पीवी का जाके परचेस कर लूँ क्या, 800 पीवी कम पड़ रहे कर लूँ। तो मेहरबानी करके वो काम मत करना। नेक्स्ट मंथ से वैसे भी 2000 करने ही पड़ेगी, ये महीने ब्रॉन्ज बन भी गए तो इतना ही था। थोड़ा बहुत एजुकेशन देना था आपको कि प्लान डेफिनेट कुछ ऊपर नीचे होगा या फिर कुछ ऐसी एडिशनल ऑफर आएगी जिसके चलते। और 2 करोड़ क्लब, देखो 2 करोड़ क्लब भी हमारा एक ही महीने के लिए किया था, तो मे बी 2 करोड़ क्लब भी नेक्स्ट मंथ में एक्सटेंड होगा, या फिर वापस जो पुराना 1% पूल था वो वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा जो 3 महीने के लिए। लेकिन ये बहुत सही था, ये महीने के फीडबैक के ऊपर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि पुराना वाला 3 महीना मेंटेन करने वाला रखना है, या ये जो एवरी मंथ फटाफट इनकम आ जाती है ना, वो उसमें 3 महीना करो, 3 में से 2 महीना करो, तो शायद में भी वो 2 करोड़ क्लब भी आगे आने वाले महीने में एक्सटेंड होगा। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, कुछ गुड न्यूज आने वाली फरवरी में। और आज मुझे सिर्फ यही बताना था कि प्लीज बल्क परचेस मत करना, मंथ एंड है, नो डाउट जेन्युइनली होता है तो कर लेना, वरना आप नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करना। तो बस थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।